नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं के हिंदी के सत्र में। आज हम लोग हिंदी विषय का पाठ 6 मेरा बचपन यह पढ़ेंगे। सुनो, पढ़ो और लिखो। पहले मैं आपको पूरा पाठ पढ़कर सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया गया है। उसके बाद एक एक विद्यार्थी स्लाइड पर दिए गए हुए टेक्स्ट को, स्लाइड पर दिए गए हुए गद्यांश को पढ़ेगा और उसके बाद फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम लोग खोजेंगे। चलिए शुरू करें। सुनो, पढ़ो और लिखो। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी। बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माता जी व्यवहार कुशल थी। दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादोबदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वहीं बीता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़े बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था
कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। यहाँ हमने एक बार पूरा पढ़ लिया है। फिर एक बार मैं आपको एक एक पैसेज, एक एक गद्यांश यहाँ पर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़ेंगे। पहला गद्यांश देखते हैं। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। यहाँ देखिए, कुटुंब प्रेमी, ट के ऊपर अंग की मात्रा है, ठीक है। कुटुंब प्रेमी, सत्य, आधा त है यहाँ पर, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। यहाँ पर षटकोण वाला श आधा है, प के साथ जुड़ा हुआ। निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी। देखिए, अभी तक हमको पता नहीं चला ये किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इस पाठ को लिखने वाले लेखक जो है, वह लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। आगे पाठ पढ़ने के बाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसके बारे में ये लिखा गया है और कौन ये सब बता रहा है। तब तक हम देखेंगे यहाँ पर जो लिखने वाला है उस व्यक्ति को लेखक कहते हैं। फिर से देखिए, मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। किसके पिताजी? लेखक के पिताजी। कैसे थे? कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। के लेखक के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। दीवान का अर्थ होता है जो लेखा जोखों का हिसाब रखता है, रुपयों पैसों का हिसाब रखता है, ठीक है। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। लेखक के पिताजी कभी भी घूसखोरी नहीं करते थे, रिश्वत नहीं लेते थे, इसलिए हमेशा जो न्याय करते थे, फैसला करते थे, वो निष्पक्ष करते थे, ठीक ठीक सही सही करते थे, बिना किसी के पक्ष में आए। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। अपने राज्य के प्रति बहुत ही वफादार थे। लेखक की माँ का नाम पुतली बाई था और लेखक के मन पर यह छाप थी कि माताजी साध्वी स्त्री है। चलिए अभी आप लोग पढ़िए। अबरार अनम्यूट करो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण। बैठ जाओ करण और सुनो। अभी अबरार पढ़ रहा है। अबरार रेडी? हाँ सर। चलो। मेरे पिताजी प्रेमी, सत्यापित और बहुत ही दाल थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद। चमंद्र। अबरार हाँ, नाम ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है वो देखकर पढ़ो। करमचंद्र था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे लाज के प्रतिबद्ध थे। अरे अरे धीरे धीरे पढ़ो, तुम बड़े छोड़ दिए, धीरे पढ़ो। वे माँ का नाम
पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी शीतल साध्वी स्त्री थी। अरे साध्वी स्त्री बोलो पहले, थी नहीं, साध्वी स्त्री स्त्री आधा बोलो, स्त्री बोल, स्त्री साध्वी स्त्री स्त्री नहीं बेटे, स्त्री स्त्री थी। गुड, रुक जाओ अभी। करण तुम पढ़ो शुरू से। मेरा देखकर पढ़ो। ऐ करण, मेरे है वो मेरा नहीं है, देखो और फिर पढ़ो। पिता इधर क्या पढ़ रहे? वह प्रेमी ये माइक के कैमरे के सामने आएगा। सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम सीधा बैठ, मांडी डाल के बैठो सीधा, पैर पे मुंडी पे हटाओ, हाँ ऐसा बोलो। वे रिश्वत से पढ़ते जाना था, दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी स्त्री थी। बड़ी बस रुक जाओ। पहला प्रश्न, ठीक है करण, पहला प्रश्न, लेखक के पिताजी कैसे थे? उत्तर बताओ करण। लेखक के पिताजी कैसे थे? हाँ, उत्तर कैसे शुरू करोगे? लेखक के पिताजी उधर से भी पोरबंदर के दीवान थे। अरे वो नहीं, कैसे थे पूछा गया है। शुरू से पढ़ो, तुमको मिलेगा। लेखक के पिताजी कैसे थे? मेरे पिता जोर से पढ़ना। मेरे पिताजी प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। बस उतना आंसर। अब सुनो, अब तुमने पढ़ा क्या? मेरे पिताजी। और प्रश्न क्या है? जिसने ये पाठ लिखा है वो हुआ लेखक। लेखक के पिताजी कैसे थे? तो तुमको बताना है कि लेखक के पिताजी कुटुंब प्रिय, सत्य प्रिय और बहुत उदार थे। लेखक के पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत उदार थे। ठीक है, अगर तुम ऐसा लिखोगे पेपर में उत्तर मेरे पिताजी, तो तुम अपने पिताजी के बारे में बताने लगोगे। तेरा बाप रिक्शा चलाता है, तेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। हाँ, वैसा नहीं पूछा गया तुमको, पूछा गया है लेखक के पिताजी कैसे थे। तो उत्तर कैसे दोगे? लेखक के पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। समझ में आया? सभी बच्चों को ऐसे ही उत्तर देना है, ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न अबरार के लिए। ओके, दूसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी क्या थे? अरे बोलना। के पिताजी वेरी गुड। पोरबंदर के दीवान थे। वेरी गुड, लेखक के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। शाबाश।
अब माइक म्यूट करो, कृष्णा अनम्यूट करो। कृष्णा, तुम्हारे लिए तीसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी का नाम क्या था? कार मंदिर था। पढ़ो ना बेटा, पहले पढ़ो तो सही। उत्तर कहाँ से मिला? जिस लाइन से तीसरे उत्तर पाठ। हाँ, जिस लाइन से उत्तर मिला वो लाइन को पढ़ो। कर्म चंद्र थे। हाँ, देख कर पढ़ो, अभी धीरे धीरे एक एक अक्षर देख देख कर पढ़ो। क्या है? पहला अक्षर क्या है? क। वेरी गुड। दूसरा अक्षर क्या है? र। तीसरा अक्षर क्या है? हाँ। अब ये तीनों को एक साथ पढ़ो। करम वेरी गुड। चंद्र चौथा, हाँ, अब एक साथ पढ़ो। करम चंद्र थे। चंद्र नहीं है, द के नीचे कुछ मात्रा है क्या? द पर आधा त्र है क्या? फिर से पढ़ो, ये लास्ट वाले दो अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ो। चंद्र। हाँ, अब पूरा नाम एक साथ पढ़ो। करम चंद्र नहीं चंद्र हाँ, करमचंद। अब उत्तर थे। बोलो। हाँ, अब उधर से तुमको उत्तर मिला, अब उत्तर बनाकर बोलो। लेखक के पिताजी का नाम। लेखक के पिताजी का नाम क्या था? हाँ, उत्तर बताओ, अभी तुमने ये प्रश्न पढ़ा, उत्तर बताओ। चंद्र था। पूरे वाक्य में बोलो कृष्णा, पूरे वाक्य में, सिर्फ नाम नहीं बताना है। उत्तर पूरा बोलो, शुरू से। लेखक के पिताजी वे मंदिर के दीवाने थे। उनका नाम। हाँ, रुको कृष्णा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सुन नहीं रहे हो। तुमने अभी दो बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते हुए सुना। करण ने कहा लेखक के पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर अबरार ने दिया, लेखक के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। तीसरा प्रश्न है तुम्हारे लिए, लेखक के पिताजी का नाम क्या था? अब पूरे वाक्य में उत्तर दो, जैसे वो दो बच्चों ने दिया। शुरू करो। लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी का नाम क्या था? इसका उत्तर बोलो, क्या की जगह क्या आएगा? करमचंद्र वेरी गुड। था। क्या? हाँ, वो क्या की जगह तुमने उत्तर ढूंढा, करमचंद था। लेकिन पूरे वाक्य में बोलो, लेखक के पिताजी का नाम। के पिताजी का नाम वेरी गुड। क्या था? कृष्णा, उत्तर बोलो ना उसके आगे, लेखक के पिताजी का नाम, और उसके आगे उत्तर बोलो। उसके आगे बोलो, मेरे साथ बोलो, लेखक के पिताजी का नाम। पिताजी का नाम। अभी क्या उत्तर ढूंढा तुमने? उनके अरे बाबा, तुमने उत्तर उनका नाम ढूंढा। हाँ, नाम बोलो ना। करमचंद्र वेरी गुड। था। करमचंद था। अब पूरा वाक्य फिर से बोलो, लेखक के पिताजी का नाम करमचंद था। लेखक के पिताजी का नाम करमचंद्र था। हाँ, ऐसा पूरा बोलना है, उत्तर पूरे वाक्य में देना है, खाली करमचंद था नहीं।
ध्यान से सुनो कृष्णा, आता सबको है, लेकिन तुम लोग दिमाग कहीं और ही लगाते हो, सुनते नहीं हो। मुझे जितना सुनोगे वैस उतना बराबर उत्तर दोगे। प्रश्न चौथा प्रिंस के लिए। कृष्णा अब तुम माइक बंद करो। प्रिंस प्रश्न चौथा पढ़ो। लेखन के पिताजी कैसा ज्ञान करते थे? हाँ, अब यहाँ पर रुक जाओ प्रिंस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको एक ही बार पढ़ो। लेखक के पिताजी कैसा न्याय करते थे? लेखन के पिताजी प्रिंस रुको, प्रिंस ये पिताजी के पिताजी दो बार मत बोलो, वो लिखने में गलती हो गई है, एक ही बार बोलो लेखक के पिताजी। अब प्रिंस मेरी बात पहले ध्यान से, अरे प्रिंस मेरी बात ध्यान से सुन लो, पहले मैं बोलूंगा बोलो तब बोलना, पहले सुनो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है लेखक और तुम पढ़ रहे हो लेखन, देख कर पढ़ो। लेखक के पिताजी कैसा ज्ञान करते थे? हाँ, अब उत्तर बताओ। वे रिश्वत से दूसरों भागते थे, इसलिए निष्पक्ष ज्ञान करते थे। अब उसको उत्तर बनाकर लिखो। लेखक के पिताजी, लेखन के पिताजी, प्रिंस फिर लेखन बोल रहे हो तुम, लेखक है लेखक। लेखक के पिताजी वे रिश्वत से दूसरों, अरे दूसरे कहाँ है प्रिंस, दूसरा कहाँ लिखा है प्रिंस? पढ़ने के लिए नहीं होता है। लेखक के पिताजी के रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए ज्ञान करते थे, निष्पक्ष स्नान करते थे। न्याय न्याय यह है, न्याय न किधर है उधर, न्याय निष्पक्ष ज्ञान करते थे, ज्ञान नहीं न्याय, न्याय करते थे। लेखक के पिताजी रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। गुड ट्राई। म्यूट करो। प्रश्न 5 सचिन, प्रश्न 5 पढ़ो। लेखक के पिताजी किसके प्रति बड़े वफादार थे? उत्तर बताओ। लेखक के पिताजी वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। वेरी गुड। अब यहाँ पर वे नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ लेखक के पिताजी बोलो, उसके आगे उत्तर बोलो। लेखक के पिताजी राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। शाबाश, लेखक के पिताजी राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। देखो सचिन भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा है, तुम्हारे जैसा ही मोबाइल पे देख रहा है, सिर्फ उसका ध्यान पूरी तरह है, बराबर जो बोला जाता है वो उसको सुनता है, जो पूछा जाता है उसे बराबर समझकर उत्तर देता है। वेरी गुड सचिन। सचिन म्यूट करो, गणेश अनम्यूट करो। यस सर। प्रश्न 6 पढ़ो। लेखक की माँ का नाम क्या था? वेरी गुड, उत्तर बताओ। लेखक की माँ का नाम पुतलीबाई था। वेरी गुड गणेश, परफेक्ट आंसर। लेखक की माँ का नाम पुतलीबाई
हाँ, वेरी गुड। म्यूट करो। सागर अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, 7वां प्रश्न पढ़ो। माता जी कैसी स्त्री थी? उत्तर बोलो। माता जी साध्वी स्त्री थी। वेरी गुड, वेल डन सागर। माता जी साध्वी स्त्री थी। शाबाश, बहुत अच्छा। म्यूट करो। बड़ी भावुक पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादोबदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वहीं बीता। पहला प्रश्न काजल तुम्हारे लिए। रेडी? हाँ सर। प्रश्न पहला, माता जी कैसी थी? बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन नहीं करती थी। और व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। और माता जी व्यवहार कुशल थी। वेरी गुड। तो उसका उत्तर ये आएगा, माताजी कैसी थी? माताजी व्यवहार कुशल थी। ठीक है बच्चों, समय कम होने की वजह से आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे का भाग हम लोग अगले कालांश में देखेंगे।